पुणे पोर्स केस एक ऐसा केस जिसने एक बार फिर से याद दिला दिया कि पैसों के गर्मी से पुलिस से लेकर कानून व्यवस्था तक को अपने जेब में रखा जा सकता है। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था? करोड़पति बाप के बेटे ने आखिर कैसे अपने लग्जरी कार से दो मासूम जान को रौंदा था? और आखिर इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो खुला आजाद कैसे घूम रहा है? सब कुछ बताएंगे डिटेल में, बस आप अंत तक कहानी के बने रहिए। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को तेज रफ्तार पोर्श कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार कई मीटर तक घिसटते रहे। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 19 मई 2024 रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में अनीस और अश्वनी, दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अपने दोस्तों के साथ डिनर करके वापस घर जा रहे थे। वो बस अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी 200 माइल से भी ज्यादा की स्पीड से एक गाड़ी उनकी तरफ आई और उस गाड़ी ने उनके बाइक को एक जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि अश्वनी, जो बाइक के पीछे बैठी थी, वो बाइक से 20 फीट आगे जाकर गिरी। उसके साथ अनीस भी जख्मी हालात में सड़क पर गिरा हुआ था। इतने बड़े एक्सीडेंट को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ भीड़ के सामने वो गाड़ी थी जिसने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी थी। लेकिन वो गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में से एक पोर्श कार थी। उस गाड़ी में से एक 17 साल का लड़का वेदांत निकलता है। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को ये महसूस होता है कि वेदांत नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, वैसे ही उन सब ने मिलकर वेदांत को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही वहां पुलिस पहुंच गई और वेदांत को लेकर चली गई। दूसरी तरफ अश्वनी और अनीस को अस्पताल लेकर तो जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। थोड़े ही घंटे में इस एक्सीडेंट की सीसीटीवी क्लिप्स जो है वो हर जगह वायरल होने लगी। सबको समझ आ गया कि इसमें साफ साफ उस 17 साल के लड़के वेदांत की गलती है। ओपन एंड शट केस है, इंसाफ तुरंत मिल जाएगा। सबको दिख रहा था कि एक अमीर बाप का बेटा है, जो उम्र नहीं था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, फिर भी वो पुणे की सड़क पर इतने रफ्तार से गाड़ी को भगा रहा था, स्पीड लिमिट को भी क्रॉस कर और उसने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, एक बाइक को टक्कर मार दी और 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें और क्या होगा, तुरंत कोर्ट में केस चलेगा और इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या, वो आगे सुनिए। वेदांत को जब यरवदा पुलिस स्टेशन में ले जाया गया तो एक क्राइम रिपोर्टर ने छुपकर खिड़की से पुलिस स्टेशन के अंदर देखा। तो नज़ारा देखकर तो वो एकदम हैरान रह गए। वहाँ पर वेदांत अग्रवाल जो है, जिसने गाड़ी से टक्कर मारी थी, 2 लोगों की जान चली गई थी उसके वजह से, वो एसीपी की चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पापा उसे अपने हाथ से पिज्ज़ा खिला रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस उस एक्सीडेंट की डिटेल्स के बजाय अनीस के अंकल को बिना किसी रीजन के अनीस और अश्वनी के रिश्ते पर सवाल उठाकर, एक तरह से समझिए तो पुलिस उन्हें परेशान ही कर रही थी। इसी बीच रात के 3 बजे उस एरिया के जो एमएलए होते हैं सुनील टेंगर, वो भी पुलिस स्टेशन आए और 3 घंटे तक वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे, फिर निकले वहाँ से। उन पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर वो पुलिस स्टेशन में किसके लिए पहुँचे थे, विक्टिम के लिए या फिर रईस जादे वेदांत के लिए। बाकी पुलिस का एक तरफा सपोर्ट तो आरोपी वेदांत के साथ ही दिख रहा था, क्योंकि जहां ऐसे केसेज में एक्सीडेंट के तुरंत बाद अल्कोहल के ट्रेसेज के लिए ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन इस केस में वैसा कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह थे कि वेदांत नशे में था, लेकिन जब 8 घंटे बाद सुबह 11 बजे टेस्ट हुए, जिसमें सारे रिपोर्ट जो थे वो निगेटिव थे, मतलब उसने शराब पी ही नहीं रखी थी। पुलिस ने भी वेदांत को क्लीन चिट दे दिया कि उसने नशे की हालत में तो गाड़ी नहीं चला रहा था और ना ही नशे की हालत में उसने एक्सीडेंट किया। और क्योंकि वेदांत 17 साल का था, नाबालिग था, इसलिए अगली दोपहर को पुलिस ने प्रोसीजर के मुताबिक ये केस जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया। सबको विश्वास था कि भले ही पुलिस ने अपना काम ठीक से न किया हो, जिसके लिए अक्सर उन पर सवाल उठता रहता है, लेकिन कोर्ट में तो इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि कोर्ट से ही लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने वेदांत का केस सुनने के बाद ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे देश के लोगों के बीच आक्रोश भर गया।
क्योंकि 2 इंजीनियर की जान लेने के बाद बोर्ड ने फैसला सुनाया कि वेदांत को 2 लोगों की जान लेने के लिए सजा के तौर पर, सुनिएगा, सजा के तौर पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निबंध लिखना होगा, ट्रैफिक रूल्स के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस की मदद करने के साथ ही थेरेपी लेनी होगी। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर पैसा है तो सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि इसके बाद ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ जाता है। देश भर में पब्लिक गुस्से में भर गई कि 2 लोगों की हत्या के लिए सिर्फ निबंध, 300 वर्ड का निबंध, ये कैसा न्याय है। इसके बाद लोग अनीस और अश्वनी के लिए जस्टिस का डिमांड करने लगे। लोगों का गुस्सा एकदम बढ़ता ही जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये डिमांड शुरू कर दिया कि वेदांत को एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी गलती ना करे। क्योंकि ये सिर्फ वेदांत की गलती नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो उसके परिवार वालों की ज्यादा गलती थी, जिसने उसे सिर्फ 17 साल की उम्र में ड्रिंक करने की परमिशन दी और साथ ही साथ कार चलाने तक की परमिशन दे दी। लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि पब्लिक प्रेशर के बाद महाराष्ट्र सीएम और डीसीएम ने पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिसके बाद वेदांत की बेल जो है वह कैंसिल हो गई और उसे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। लेकिन दूसरे तरफ अभी वेदांत की फैमिली उसके किए को डिफेंड करने में लगे थे। वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश में लगे थे कि कैसे जो ये सारा ब्लेम है जो उसके बेटे पर लग रहा है, ब्लेम क्या, उस बात का सबूत है कि उसने टक्कर मारी है, वो नशे की हालत में था। लेकिन उसके परिवार वाले चाहते थे कि ये सारा ब्लेम वो अपने ड्राइवर पर मढ़ सके। उन्होंने तो ये बयान भी जारी कर दिया कि रात को गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, उनका बेटा नहीं। लेकिन कई सारे आई विटनेस थे कि ड्राइविंग सीट पर वेदांत ही था, वही गाड़ी चलाता है, वही टक्कर मारता है, वही नशे की हालत में गाड़ी से निकलता है। और तो और इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी था और वो सबके सामने था, इसलिए इस बयान को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तो और कुछ ही दिन बाद उनका ड्राइवर भागते हुए पुलिस के पास आ गया और उसने बताया कि जब उसने वेदांत का सारा गुनाह अपने सर लेने से मना कर दिया, तब वेदांत के जो दादाजी हैं, पिताजी भी नहीं, पिताजी तो थे ही, साथ ही दादाजी भी जो है उसे किडनैप कर एक कमरे में बंद कर देते हैं, तब तक के लिए जब तक कि वो उसका गुनाह कबूल न कर ले। ड्राइवर का तो ये भी कहना था कि उस रात उसने वेदांत को ड्रंक हालत में गाड़ी चलाने से मना भी किया था, पर वेदांत ने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसने वेदांत के पापा को फ़ोन करके ये बताने की कोशिश की, मतलब समझिए कि इतनी समझ उसके ड्राइवर को भी थी कि उसके मालिक का बेटा अगर नशे की हालत में तो उसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उसने इस बात की शिकायत भी की उसके पिता से, लेकिन उसके पिता ने क्या किया, उल्टे उस ड्राइवर को ही डांट दिया। उसने कहा कि वेदांत उसका बच्चा है, उसके पास पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकता है, मतलब कुछ ऐसी ही बात थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि जब वेदांत का ब्लड टेस्ट हुआ तो उसे भी लाखों रुपए खिलाकर वेदांत की जगह उसके माँ के ब्लड सैंपल को दे दिया गया और वेदांत का जो ब्लड सैंपल लिया गया था उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। मतलब इसी वजह से रिपोर्ट जो है निगेटिव आया था और ये बात प्रूव भी हुआ कि वेदांत के नाम पर गलत रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें यह लिखा था कि वेदांत ने शराब नहीं पी रखी थी। लेकिन उस रात जिन क्लब्स में वो गया था उनकी सीसीटीवी फुटेज में वेदांत कुछ ही घंटों में अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पीता हुआ भी दिख रहा था। और जब इतने सारे सबूत आ गए तो पुलिस भी एक तरह से समझिए कि फंसने लगी और इसके बाद तो उन्हें हरकत में आना ही पड़ा और वेदांत के मम्मी पापा और यहाँ तक कि उसके दादा को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी के ओनर थे। वहीं वेदांत को एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया ताकि वो देश में ही रहे, देश छोड़कर भाग ना जाए, क्योंकि पैसे वाले लोग जो होते हैं वो क्राइम करके देश से भागने में बहुत ही माहिर होते हैं। ऐसे कई कहानियां आपने सुना ही होगा क्राइम करने पे। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बाद तो न्याय मिल गया, मतलब जिसने ये सब कुछ किया वो तो जेल में चला गया। लेकिन 25 जून को एक बार फिर से, मतलब आज से समझ लीजिए लगभग 10-15 दिन पहले ही फिर से इस केस में एक नया मोड़ आ गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेदांत के रिमांड को इलीगल करार देते हुए उसे आज़ाद कर देने का आदेश दे दिया। मतलब ये केस नाबालिग आरोपी के राइट्स और विक्टिम के लिए इंसाफ के बीच झूल रहा है। पब्लिक प्रेशर में न्याय की जो उम्मीद दिखने लगी थी वो अब सोशल मीडिया के बदलते ट्रेंड के साथ ही खत्म होते हुए दिख रहा है।
अभी हाल में ही एक और खबर सुनने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में ही एक लड़के ने, जो शिवसेना से ताल्लुक़ रखता है उसकी फैमिली, उस लड़के ने एक और हिट एंड रन केस को अंजाम दिया है। वो भी नशे की हालत में था। एक महिला को वो 100 मीटर तक करीब घसीटता है और उसकी जान चली जाती है। ये भी केस काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और यहाँ तक कि ये भी अंदेशा जताया जा रहा था कि लड़का कहीं विदेश ना भाग जाए। हालांकि इस केस में भी क्या अपडेट होगी और उसकी कहानी क्या है वो भी लेकर बहुत जल्द ही आपके सामने आऊँगा। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी एक आवाज़ उठाने से किसी को न्याय मिल सकता है। इसलिए पुणे का जो मामला है या फिर अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है या ऐसे कोई भी मामला है, अगर आप अपने तरफ से ओपिनियन दे सकते हैं, आपके कुछ कहने से, बोलने से सोशल मीडिया पर किसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो अच्छे काम के लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। जितना आप कर सकते हैं हम यही कहेंगे। बाकी इस कहानी को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम कहानी लेकर आते हैं। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, स्कैन करके आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।